Assalamu alaikum. Today we are going to learn future simple or in other words future indefinite. इससे पहले हमने present indefinite पढ़ा था. Present simple वो क्यों इस्तेमाल हो रहा था? To talk about daily activities, universal fact or universal truth, general facts या general truth, habits और repeated actions. यानी जो होता है वो present indefinite में होता है और जो होगा वो future indefinite में होगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तीनों इंडेफिनिट टेंस एक्शंस में होंगे वो हम पढ़ रहे हैं. ये तीनों टेंसेस नॉन एक्शंस भी होते हैं. अभी जो तीनों हम पढ़ रहे हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है वो एक्शन टेंस था. फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं ये भी एक्शन टेंस है और जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे वो भी एक्शन टेंस ही होगा. लेकिन फ़िलहाल हमने सिर्फ एक्शन टेंस पर फोकस करना है. नॉन एक्शन टेंस जो है वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों यूज़ होता है? वी यूज़ इट फॉर फ्यूचर एक्शंस, फॉर डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस एंड फॉर रिक्वेस्ट. यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, एक्शन टेंस यानी जिसमें एक्शंस होती हैं, जिसमें वर्ब्स होती हैं, वो तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. या तो आप फ्यूचर की कोई एक्शन बता रहे हो, या तो आप अपना कोई पुख्ता इरादा बता रहे हो, या अपनी कोई रज़ामंदी बता रहे हो, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी से, तो आप फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करोगे. अब फ्यूचर एक्शंस का मतलब क्या है? आई विल कम ऑन माई ओन टाइम. यानी कोई बोल रहा है तुम्हें कल 5 बजे आना है और वह जवाब दे रहा है कि मैं अपने वक्त पर आऊँगा. आई विल कम ऑन माई ओन टाइम. अब ये मैं आऊँगा फ्यूचर है और इसमें ये क्या बता रहा है? अपनी फ्यूचर की एक्शंस बता रहा है. आई विल कम ऑन माई ओन टाइम. डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस यानी अपनी रज़ामंदी या अपना कोई इरादा. ही विल सक्सीड एट एनी कॉस्ट. वो हर कीमत पर कामयाब होगा. सक्सेस वर्ब नहीं है, सक्सेस नाउन है और सक्सीड वर्ब है. तो जब हम कामयाब होना वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो सक्सीड बोलेंगे और जब कामयाबी बोलेंगे तो सक्सेस बोलेंगे. अगर कोई बंदा कामयाब है तो हम उसको सक्सेसफुल बोलेंगे. सक्सेस कामयाबी, सक्सेसफुल कामयाब बंदा, सक्सीड कामयाब होना. सो चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब लगता है तो हम सक्सेस नहीं लगाएंगे, सक्सीड वर्ब लगाएंगे. ही विल सक्सीड एट एनी कॉस्ट. वो हर कीमत पर कामयाब होगा. अब ये इसकी डिटर्मिनेशन है यानी इसका इरादा है. डिटर्मिनेशन का असल मतलब है पुख्ता इरादा. पुख्ता इरादा फ्यूचर इंडेफिनिट की दूसरी एक यूजेज ये भी है कि व्हेन एन एक्शन इज़ 100% श्योर इन द फ्यूचर. जब कोई एक्शन 100% फ्यूचर में होने के लिए यकीनी हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. सो डिटर्मिनेशन इज़ सेम एज 100% श्योर. अब 100% श्योर स्पीकर जब बोल रहा होता है उसको श्योर होता है कि मैं ये करूँगा. हो नहीं हो वो तकदीर का मसला है कि वो होता है या नहीं होता है. लेकिन जब बोल रहा होता है बंदा तो उसको 100% श्योर होता है कि वो ये करेगा. रिक्वेस्ट कैसे होगी? विल यू गिव मी अ राइड होम. विल यू गिव मी अ राइड होम का मतलब होगा क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे. अब ये है तो फ्यूचर में विल यूज़ कर रहा है, लेकिन चूंकि ये ना इरादा है ना ये कोई फ्यूचर एक्शन है बल्कि ये एक रिक्वेस्ट है. तो तीन चीज़ें यूज़ होती हैं फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट में. और भी दो चीज़ हैं लेकिन फ़िलहाल एज अ बेसिक वी आर लर्निंग 3 ऑफ दैम. अब हम जा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सेंटेंस बनेगा कैसे. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट था. इसमें एक चीज़ का इजाफा है वो है मॉडल वर्ब. शल भी मॉडल है, विल भी मॉडल है. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूले के साथ अगर सब्जेक्ट के बाद विल लग गया तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा. अब विल लगाओ, शल लगाओ, ये हमारे ऊपर है. अब ज़्यादातर मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा विल चलता है. अगर कोई शल लगाना चाहेगा तो वो आई के साथ लगा सकता है और वी के साथ लगा सकता है. सिर्फ फर्स्ट पर्सन जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ वो लगाएगा शल. यानी आई शल, वी शल, ही शल नहीं होगा. ठीक है.
वैसे तो सबके साथ विल लगाओ, यही बेहतर है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल लगता है। मैंने शल लिख दिया है अगर किसी को यूज़ करना हो तो। सो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट यानी जो एक्शन करेगा, आई वी यू दे ही शी इट, उसके साथ विल, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और कोई फॉर्म नहीं आएगी। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है सब्जेक्ट ही है, विल आ गया फ्यूचर के लिए, और वर्ब फर्स्ट हो गया अकम्पनी। अकम्पनी का मतलब है साथ देना, और बाकी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री। ही विल अकम्पनी यू, वो तुम्हारा साथ देगा, एज यू रीच देयर, जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे। सो असल तो फ्यूचर इंडेफिनिट ये रहा, ही विल अकम्पनी यू, ही विल अकम्पनी यू, वो तुम्हारा साथ देगा या तुम्हारे साथ होगा, एज यू रीच देयर, जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे। सो सब्जेक्ट है ही, विल फ्यूचर के लिए, वर्ब्स फर्स्ट अकम्पनी, और ऑब्जेक्ट यू। बाकी ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री या एक क्लोज सेंटेंस है। हमारा मुद्दा यहाँ तक है, ही विल अकम्पनी यू। नंबर सेकंड सेंटेंस है वी विल या शल। वी सब्जेक्ट, शल फॉर द फ्यूचर, और वर्ब यहाँ पे बी का मतलब है होना। वी शैल बी लेट देयर, हम वहाँ पर लेट होंगे यानी लेट पहुँचेंगे, वरेवर। आई विल, अब नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट आएगा। आई विल नॉट गिव यू चांस एनी मोर, मैं तुम्हें मज़ीद मौका नहीं दूंगा। अब आई विल गिव यू चांस एनी मोर, मैं तुम्हें मज़ीद मौका दूंगा। आई विल नॉट गिव यू चांस एनी मोर, मैं तुम्हें मज़ीद मौका नहीं दूंगा। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो विल आई गिव यू चांस एनी मोर, क्या मैं तुम्हें मज़ीद मौका दूंगा। पाकिस्तान विल, पाकिस्तान सब्जेक्ट, विल फॉर द फ्यूचर, और डिक्लाइन का मतलब ये वर्ब है, और डिक्लाइन का मतलब है नीचे की तरफ आना या पस्ती की तरफ आना। पाकिस्तान विल डिक्लाइन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान विल डिक्लाइन ग्रेजुअली इफ़ वी डू सेम हिपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी भी पढ़ते हैं और हिपोक्रेसी भी पढ़ते हैं, इसका मतलब है मुनाफिकत। पाकिस्तान विल डिक्लाइन ग्रेजुअली, ये है हमारा पूरा सेंटेंस। पाकिस्तान सब्जेक्ट, विल फॉर द फ्यूचर, डिक्लाइन वर्ब्स फर्स्ट, और ये है ऑब्जेक्ट। पाकिस्तान विल डिक्लाइन ग्रेजुअली, पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता पस्ती की तरफ जाएगा। इफ़ वी डू सेम हिपोक्रेसी, अगर हमने इसी तरह की मुनाफिकत रखी। विल यू असिस्ट मी विद माई असाइनमेंट, अब अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो यू विल असिस्ट मी, तुम मेरी मदद करोगे। यू विल नॉट असिस्ट मी, तुम मेरी मदद नहीं करोगे। सवाल है तो इसीलिए विल को बाहर रखा गया है। विल यू असिस्ट मी विद माई असाइनमेंट्स, क्या तुम मेरी असाइनमेंट्स में मदद करोगे। अब ये रिक्वेस्ट की तरह सेंटेंस बनाए। सो सब्जेक्ट, विल, वर्ब्स फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, विल नॉट। He will not accompany, we shall not be late, I will not give you, and Pakistan will not decline. Will not को short में पढ़ते हैं won't, WON इसको हम पढ़ेंगे won't। अब हम will not को कैसे पढ़ेंगे, he will not को क्या पढ़ेंगे, he won't accompany, और I won't give you। जिसको पढ़ना है वही पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है तो वो फिर वो विल नॉट ही कहेगा। ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें वर्ब्स फॉर्म्स, सेकंड फॉर्म्स आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको वर्ब्स भेजी थी ग्रुप में, वो आपने दोबारा देख लेनी है ताकि रिमाइंड हो जाए जो भी हमारे पास वर्ब्स पहुंची हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमको ईजी हो। अब ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपने जवाब देने हैं ग्रुप में। नंबर फर्स्ट सेंटेंस है ही विल नॉट अंडरस्टैंड। अब ये फ्यूचर है, प्रेजेंट है, जो है ये आपको पता है, इसको आपने प्रेजेंट में करना है। डज शी नो इट, इसको हमने फ्यूचर सिंपल में करना है। दे विल रियलाइज सून, रियलाइज का मतलब है अंदाज़ा होना या एहसास होना। चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल। आई अप्रिशिएट योर पेशेंट, अप्रिशिएट का मतलब सराहना या तारीफ़ करना, पेशेंट का मतलब तुम्हारा जज्बा या मेहनत। आई अप्रिशिएट योर पेशेंट, चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल। असाइनमेंट्स लाजिम करना है क्योंकि अब आपकी ग्रुप में जो भी लेक्चर पहुंचेगा वो 24 घंटे के बाद चैनल से डिलीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास
ये लेक्चर बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। सी यू देन नेक्स्ट टाइम।